बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज, और ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। जी बेटा, ये देखें, ये मेरे पास एक स्क्रू गेज है। तो ये स्क्रू गेज को हम आज डिस्कस करेंगे कि स्क्रू गेज का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने कौन कौन सी बातों को याद रखना है, ताकि स्क्रू गेज में से जो भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हम उसे ईजीली सॉल्व कर सकें। तो बेटा, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो ओवरव्यू करते हैं। तो इसमें देखें, ये वाला पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं स्टड। और ये वाली बेटा, जो इसमें ये वाला रॉड सा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला, इसका नाम है स्पिंडल। और बेटा ये वाला जो है हिस्सा, ये वाला, इसका बेटा नाम है होलो सिलेंडर। और ये वाला जिसको मैं अभी हाथ से पकड़ के घुमा रहा हूँ, ये है सर्कुलर स्केल। और ये वाला जो हिस्सा है, ये है इसका बेटा रैचेट। और ये यू शेप का इसके पास स्टैंड है। तो ये मेन बातें आपने इसके बारे में ही पहले याद रखनी है। ये रैचेट है, सर्कुलर स्केल है, सिलेंडर है, स्पिंडल है, ये स्टड है, और ये यू शेप फ्रेम है। अब स्क्रू गेज को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हमने देखा, हम मीटर रूल की मदद से लेंथ मालूम कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर की मदद से लेंथ मालूम कर सकते हैं। स्क्रू गेज की मदद से भी बेटा हम लेंथ और डायामीटर जो है, इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? मीटर रूल जो है बेटा, वो आपको कम से कम जो पैमाइश करके दे सकता है वो है 1 मिलीमीटर। और जो वर्नियर कैलिपर है वो आपको बेटा जो पैमाइश करके दे सकता है कम से कम, वो है 0.1 मिलीमीटर। और जो बेटा ये स्क्रू गेज है, ये आपको सबसे कम पैमाइश करके दे सकता है, और वो है 0.01 मिलीमीटर। तो बेटा हम इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो विद ग्रेटर प्रिसीजन या विद ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जो भी रीडिंग हम स्क्रू गेज से लेते हैं वो रीडिंग एज़ कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर, एज़ कंपेयर टू मीटर रूल ज़्यादा अथेंटिक और एक्यूरेट मानी जाती है। उसकी वजह, इसका लीस्ट काउंट जो है बेटा वो सबसे थोड़ा है। फिज़िक्स के अंदर ये बात बेटा आपने याद रखनी है, जिस इंस्ट्रूमेंट को आपने इस्तेमाल करना है अगर उसका लीस्ट काउंट सबसे थोड़ा होगा, बहुत ही छोटा होगा, वो आपको रीडिंग एक्यूरेट और प्रिसाइज देगा। और बेटा अगली बात, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाए जिसका लीस्ट काउंट इससे भी छोटा हो, तो वो आपको जो रीडिंग देगा वो इससे भी मोर एक्यूरेट होगी। और अगर उससे भी छोटे लीस्ट काउंट वाला कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो वो जो रीडिंग देगा वो सबसे एक्यूरेट और प्रिसाइज हम मानते हैं। अब यहाँ पर बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो मेन बात आपने इस टॉपिक में याद रखनी है वो है पिच ऑफ स्क्रू गेज। ये पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज पिच, हाउ वी डिफाइन पिच। पिच जो है इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसकी बात करते हैं। बेटा देखें, जैसे ही ये सर्कुलर स्केल को मैं घुमाता हूँ तो होलो सिलेंडर के अंदर से ये वाला जो स्पिंडल है ये मूव करेगा। अगर इसको मैं इस तरह से घुमाऊँ तो ये स्पिंडल आगे को मूव करेगा, और अगर इसे मैं उल्टा घुमाऊँ तो ये बेटा स्पिंडल पीछे को मूव करेगा। तो आपने जो बात याद रखनी है बेटा वो ये है कि सर्कुलर स्केल के ऊपर आपने देखना है कितने नंबर तक काउंटिंग लिखी है। अगर बेटा यहाँ पर सर्कुलर स्केल के ऊपर काउंटिंग 100 तक होगी, तो जब मैं इसे यहाँ से 0 शुरू करता हूँ और घुमा के दोबारा यहाँ पर मेन के ऊपर 0 ले आता हूँ, तो इसका मतलब ये एक चक्कर हो जाएगा। अब एक चक्कर पूरा होने में ये स्पिंडल जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको बेटा बोला जाता है पिच ऑफ स्क्रू गेज। अगर 100 नंबर हैं तो मैं इसको घुमाऊं 0 से
शुरू करके दोबारा ऐसे 0 पे ले आऊं तो बेटा 100 नंबरिंग वाला जो स्क्रू गेज होगा वो 1 मिलीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। मेरे पास जो बेटा स्क्रू गेज है इसके ऊपर जो काउंटिंग है आप देख सकते हैं वो 50 नंबर तक है। तो जब इसको मैं ऐसे घुमा के एक चक्कर मुकम्मल करूंगा तो बेटा ये स्पिंडल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 0.5 मिलीमीटर होगा। तो मेरे पास जो स्क्रू गेज है उसकी पिच है 0.5 मिलीमीटर। अगर बेटा आपको कोई ऐसा स्क्रू गेज मिले जिसके ऊपर 100 नंबरिंग हो तो जान लीजिएगा अगर वो आप एक पूरा चक्कर मुकम्मल करवाएं सर्कुलर स्केल को, उससे जो डिस्टेंस कवर करेगा स्पिंडल, उससे मिलने वाली जो पिच होगी उसको बेटा हम नाम देते हैं 1 मिलीमीटर। अगर 50 हो तो बेटा उससे मिलने वाली पिच का वैल्यू जो है वो आपके पास आएगा 0.5। सो मेरे पास जो स्क्रू गेज है उसकी पिच है 0.5। अब आपने जब इसको घुमाना है बेटा, जब भी कोई प्रैक्टिकल करना है तो आपने कोशिश करनी है ये रैचेट से पकड़ के इसको घुमाएं। जब बेटा आप रैचेट से पकड़ के घुमाएंगे तो स्टड और स्पिंडल आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और जैसे ही मिलेंगे तो रैचेट जो है इस तरह से आपको एक ख़ास किस्म की आवाज़ देगा। ये जो आवाज़ है बेटा, इस आवाज़ से पता ये चलता है कि स्क्रू गेज जो है मुकम्मल तौर पे अब बंद हो चुका है, तभी हम इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो सकते हैं। हमने इसको यहाँ से पकड़ के ज़ोर से नहीं घुमाना। अगर ऐसे ज़ोर से पकड़ के घुमाएंगे बेटा तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान, स्पिंडल और स्टड के दरमियान, हम जिस भी चीज़ को रखेंगे उसको हम प्रेस कर देंगे, उसको हम दबा देंगे, जिससे हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो जब भी हमने किसी जिस्म को इन दोनों के दरमियान रखना है, स्टड और स्पिंडल के दरमियान, तो बेटा बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको ऐसे रैचेट से पकड़ के जो है यहाँ से पकड़ के घुमाना है। कभी भी यहाँ से पकड़ के आपने नहीं घुमाना। जब यहाँ से पकड़ के हम घुमाते हैं तो ये सिलेंडर जो है ऐसे, जिसको मैंने यहाँ पर रखा ताकि रीडिंग ले सकूँ, वो थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, जिससे असल रीडिंग आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये बेटा आपने मेन बात जो है वो इसमें याद रखनी है। पिच की डेफिनेशन मैं रिवाइज कर रहा हूँ बेटा आपके लिए। वो डिस्टेंस जब सर्कुलर स्केल एक पूरा चक्कर मुकम्मल करती है होलो सिलेंडर के ऊपर, उस वक़्त स्पिंडल जितना डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को बेटा पिच का नाम दिया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। अगर यहाँ पर लाइनें नंबरिंग जो है वो 50 हो तो पिच जो है वो स्क्रू गेज की 0.5 होगी। और अगर बेटा यहाँ पर सर्कुलर स्केल के ऊपर नंबरिंग 100 तक हो तो बेटा मेरे पास उस पिच का आंसर जो है वो 1 मिलीमीटर होगा। अब अगली बात की तरफ चलते हैं कि बेटा हम स्क्रू गेज जो है उसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए जो आपने फॉर्मूला है वो याद रखना है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। कि पिच को डिवाइड करना है सर्कुलर स्केल के ऊपर जितने नंबर हैं। अब जैसे मैंने बताया अगर 100 नंबर हो तो बेटा पिच 1 मिलीमीटर होगी, और 1 मिलीमीटर को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर बेटा आपके पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। और बेटा अगर मेरे पास पिच जो है वो 0.5 मिलीमीटर हो, उसे मैं डिवाइड करूँगा 50 के साथ। क्योंकि 50 नंबर वाला जो स्क्रू गेज होगा उसकी पिच 0.5 होती है। जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो अगेन आंसर क्या आएगा, 0.01 मिलीमीटर। सो आपने बेटा ये याद रखना है कि जितने भी आपके पास स्क्रू गेज होंगे उन सब का लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 मिलीमीटर ही होगा, चाहे सर्कुलर स्केल पर नंबरिंग 100 तक हो या सर्कुलर स्केल के ऊपर नंबरिंग 50 तक हो। ये मिलीमीटर के अंदर आंसर 0.01 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में अगर देखा जाए 0.001 सेंटीमीटर है बेटा। अब स्क्रू गेज जो है ये वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में आपको
10 गुना छोटे जिस्म की पैमाइश भी दे सकता है। वर्नियर कैलिपर मीटर रूल से 10 गुना छोटी और स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से 10 गुना छोटे जिस्म की बेटा आपको पैमाइश एक्यूरेट दे सकता है। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो स्क्रू गेज है इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये बाकायदा एक प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल अभी हम परफॉर्म नहीं कर रहे, अभी सिर्फ मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो उसमें बेटा सबसे पहले आपने ये देखें, ये मेरे पास हॉलो जो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर में ये दरमियान में एक डार्क लाइन आपको नज़र आ रही है। ये जो लाइन है बेटा, ये वाली, इस लाइन को बोला जाता है इंडेक्स लाइन। मेन काम इसी इंडेक्स लाइन से शुरू हमने करना होता है, इस पे आपने फोकस करना होता है। अब इसकी वर्किंग को जानने के लिए सबसे पहले बेटा हम ज़ीरो एरर की बात करते हैं कि ज़ीरो एरर किस तरह से फाइंड किया जाता है और उसको फिर दूर कैसे करते हैं। ये चंद एक बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखें जी बेटा, अगर हमारे पास मैं रैचेट से पकड़ के सर्कुलर स्केल को इस तरह से घुमाऊं और ये मेन स्केल की जो इंडेक्स लाइन है वो और सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएं, इस तरह से बिल्कुल अगर एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाएं तो इसका मतलब है बेटा इस स्क्रू गेज में किसी किस्म का कोई ज़ीरो एरर नहीं है। जब इसको प्रैक्टिकल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ हम इससे रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के टाइटली क्लोज कर देते हैं तो देखें इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल की ज़ीरो की लाइन एक दूसरे के सामने नहीं है। ऊपर नीचे हो जाए, ज़ीरो नीचे रह जाए या ज़ीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर चली जाए, ज़ीरो या तो नीचे रह जाए या इंडेक्स लाइन के ऊपर चली जाए, तो बेटा दोनों सूरतों में ज़ीरो एरर इस स्क्रू गेज में मौजूद है। अब ज़ीरो एरर कितनी तरह के होते हैं, तो जैसे बेटा हमने डिस्कस किया वर्नियर कैलिपर में भी दो तरह के ज़ीरो एरर होते हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब है कि जब हम रीडिंग लेंगे किसी जिस्म की तो हमें जो रीडिंग का आंसर मिलेगा वो एक्चुअल रीडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। और बेटा नेगेटिव ज़ीरो एरर का मतलब ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करते हैं तो हमें जो रीडिंग में आंसर मिलेगा वो एक्चुअल रीडिंग में थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इसलिए जब हम ज़ीरो करेक्शन करते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होती है और नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए ज़ीरो करेक्शन बेटा पॉजिटिव होती है। अब ये जानते हैं कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा और नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब है कि जो सर्कुलर स्केल की ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए, यानी हमने ये रैचेट से पकड़ के बंद किया और बेटा वो ऐसे इंडेक्स लाइन से पहले ही रुक गया, यानी हमारे पास बिलो रह गया। ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के नीचे रह गया, तो इसको बेटा हम नाम देते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ये देखें आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ नॉट रीच्ड ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, यानी इंडेक्स लाइन जो है वहाँ पर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो अभी नहीं पहुँचा। Here zero error is 0.18 millimeter as 18th division on circular scale is before the index line। तो इसमें बेटा आप देखें कि ज़ीरो कहीं नीचे है और जब हम यहाँ पर मैचिंग करते हैं तो इंडेक्स लाइन यहाँ पर सर्कुलर स्केल के ऊपर जो 18 नंबर वाली लाइन है उसके साथ बिल्कुल मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके लीस्ट काउंट के साथ। तो हम जानते हैं कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो है 0.01 मिलीमीटर। तो बेटा जब हम इसको
18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.18 मिलीमीटर। अब इसमें पॉजिटिव क्यों मेंशन किया है? क्योंकि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, क्योंकि हमारे पास जो सर्कुलर स्केल की ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन से पहले ही रुक गई है, वो इंडेक्स लाइन तक पहुंच नहीं सकी। तो इसका मतलब बेटा ये है, ये वाली डायग्राम ये बताएगी कि जब हम रीडिंग लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की तो हमें जो आंसर मिलेगा वो एक्चुअल रीडिंग से इतना ज़्यादा मिलेगा। तो ज़ीरो करेक्शन के लिए हमने फाइनल रीडिंग लेके इतनी वैल्यू को माइनस करना होगा, क्योंकि हमें जो रीडिंग मिली है वो इतनी एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा होगी। सिमिलरली बेटा हमारे पास अगर ये ज़ीरो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है इंडेक्स लाइन के ऊपर चला जाता है, जब बेटा सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के ऊपर चला जाए तो उस वक्त हम नाम देते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब यहाँ पर इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा मेरे पास ये ज़ीरो ऊपर जा चुका है, लेकिन यहाँ पर 95 वाली जो लाइन है वो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल बराबर में आ गई है। अब टोटल इस डायग्राम के मुताबिक सर्कुलर स्केल के ऊपर जो नंबरिंग की गई है वो है बेटा 100 में से 95 को करेंगे माइनस तो बाकी बेटा बच गया हमारे पास 5। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ, तो इसका लीस्ट काउंट हम जानते हैं 0.01 मिलीमीटर। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। अब इसमें हम साथ में क्या लगा देंगे? माइनस। माइनस क्यों लगाएंगे? माइनस इस वजह से लगाएंगे क्योंकि ज़ीरो जो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गई है। इसका मतलब हमें जो आंसर मिलना है, जब हम किसी जिस्म के ऑब्जेक्ट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जब लेंथ मालूम करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इतना आंसर कम मिलेगा असल रीडिंग से। तो हमें बेटा क्या करना होगा, ये वाला आंसर जो है रीडिंग के अंदर खुद हमें ऐड करना होगा, जमा करना होगा, ताकि एक्चुअल रीडिंग हमें मिल सके। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए ज़ीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो इंडेक्स लाइन से नीचे रहता है, और नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है। तो बेटा ज़ीरो करेक्शन जब होगी पॉजिटिव ज़ीरो एरर में नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन की जाती है, नेगेटिव ज़ीरो एरर में पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन की जाती है। तो ये बेटा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपने याद रखना है और इनको आपने महफूज रखना है। पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।